हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर। FOGSI ने लखनऊ सोसाइटी के साथ मिलकर सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन परियोजना 2 टीके की जिंदगी की शुरू की दिनांक 4 मार्च 2025 को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता दिवस FOGSI फेडरेशन ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपने 2 टीके जिंदगी के अभियान को राष्ट्रव्यापी रूप से लागू करके सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। FOGSI की अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता तंदुलवाडकर ने लखनऊ सोसाइटी के साथ मिलकर शहर में कार्यक्रम शुरू करने के लिए मिशन के एक हिस्से के रूप में लखनऊ की यात्रा की। लॉग्स की अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति कुमार ने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को अनिवार्य टीकाकरण के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के अपने अभियान में राष्ट्रीय निकाय के दृष्टिकोण को साझा किया, जैसा कि WHO द्वारा अनुशंसित है, क्योंकि केवल 2 खुराकें कैंसर के खिलाफ 99% से अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। परियोजना के शुभारंभ और शिक्षा कार्यक्रम में न केवल सोसाइटी के सदस्यों ने भाग लिया, बल्कि बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी और बाल रोग विशेषज्ञ भी शामिल हुए। FOGSI की अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता तंदुलवाडकर ने सदन को संबोधित करते हुए इस परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसका उद्देश्य टीकाकरण के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाना और उसकी रोकथाम करना है। भारत में हर 8 मिनट में एक महिला गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से मरती है और अकेले भारत में विश्व के लगभग 20% रोग हैं। FOGSI की महासचिव डॉक्टर सुवर्णा खादिलकर ने वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से भारत में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की वर्तमान स्थिति और HPV के साथ आगे की राह के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत लॉग्स की सचिव डॉक्टर सीमा मेहरोत्रा के स्वागत भाषण और दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद संरक्षक डॉक्टर चंद्रावती और डॉक्टर मंजू शुक्ला ने आशीर्वाद दिया। शैक्षिकी कार्यक्रम में KGMU की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर निशा सिंह द्वारा HPV और महिलाओं में इसके टीकाकरण के बारे में मिथक और तथ्य पर व्याख्यान तथा कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर सुबुही कुरैशी द्वारा गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम में HPV और टीकाकरण के विज्ञान पर व्याख्यान शामिल थे। FOGSI की राष्ट्रीय समन्वयक और HPV परियोजना प्रबंधक डॉक्टर प्रिया गणेश कुमार ने भी सदन के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी कि किस तरह इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाना है। संयुक्त सचिव डॉक्टर अनीता सिंह एवं डॉक्टर वर्दा ने कार्यक्रम का समन्वयन किया, जबकि अन्य पदाधिकारी डॉक्टर मालविका मिश्रा, डॉक्टर वंदना सोलंकी ने दर्शकों एवं सदस्यों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम का समापन डॉक्टरों और उपस्थित लोगों द्वारा इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की शपथ लेने के साथ हुआ, क्योंकि वे एकजुट होकर स्वस्थ नारी समृद्ध वतन कहने लगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। मैम, न्यूज़ एवन उज्ज्वल टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जैसे कि महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर को लेकर के एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा पब्लिक चैलेंज है, तो इसमें जो है ये हिंदुस्तान में करीब 1,12,000 महिलाएं इससे पीड़ित रहती हैं। तो इतनी संख्या है इनकी, तो हम ये चाहते हैं कि इनका जो है डायग्नोसिस बनने से पहले प्रिवेंशन हो। वो प्रिवेंशन जो है हम इनके HPV वैक्सीनेशन और इनके स्क्रीनिंग, सर्वाइकल स्क्रीनिंग तथा अर्ली ट्रीटमेंट से हम लोग इनको HPV मुक्त कर सकते हैं। और ये जो इंजेक्शन है HPV वैक्सीन, ये उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ लड़कियां जो है आयु वर्ग 9 से 14 वर्ष में हैं, जिनको कि हम लोग ये चाहते हैं कि इन सबको
भी वैक्सीनेशन मिले और जिससे कि इनकी सेहत आगे जो है सुदृढ़ रहे। तो हमारा यही कहना है कि जितने भी ये जो है कैंसर मुक्त जो है हमारा अभियान ये चल रहा है। इसमें और मैम जो सरकार की तरफ से क्या बेनिफिट मिल सकता है या विभाग की तरफ से क्या, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग करा रहे हैं और इसके अलावा हमारे यहाँ संपूर्ण क्लिनिक भी चलती है जिसमें कि हम लोग अर्ली डिटेक्शन करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जल्दी हमारा इसका ये प्रस्ताव आएगा HPV वैक्सीनेशन का, इसको भी हम लोग अमल करेंगे। मीडिया के माध्यम से महिलाओं को, लड़कियों को क्या आप संदेश देंगी? क्या टीका लगाने से कोई और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या कोई डर हो सकता है? थैंक यू। कल महिलाओं में कैंसर की जो है वो बढ़ रही है और आप इस पर आज प्रोग्राम लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले नाम बताते हुए प्लीज़ अपना। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति कुमार है। मैं यहाँ लखनऊ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ और फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है वो फॉक्सी के तहत डॉक्टर सुनीता तेंदुलकरकर की लीडरशिप में हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिव लिया है कि 2 टीके ज़िंदगी के, अगर हम 2 टीके लगवा देंगे सही समय पे 9 से 14 साल तक के बच्चों को, तो शायद हम सर्वाइकल कैंसर से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। आज हमारे देश में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है और जिसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। तो आज ये प्रोग्राम हमारे 40 सिटीज़ में हो रहा है। आज ये 40 सिटीज़ में हो रहा है और जिसमें प्रेसिडेंट खुद दिल्ली और लखनऊ में आ रही हैं और इसमें हमारे आज मीटिंग में हमारे लखनऊ के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के बहुत सारे सीनियर मेंबर्स, सारे मेंबर्स प्लस जपाईगू के लोग, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने ऑप्ट किया है कि वो टीके लगवाएंगे। ये इस तरह की छोटी छोटी स्टेप हैं जो अगर हम आज लेंगे तो शायद हम बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी बचा सकते हैं और कैंसर से उनका बचाव कर सकते हैं। इसके साथ हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट अभी जीवंत करके किया है फतेहपुर और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी को हम लोगों ने ट्रेन किया है। करीब 30 फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया है और हम शुक्रगुजार हैं श्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ श्री पार्थ साथी सेन शर्मा जी के, जिन्होंने उसको देखते हुए उनके आंकड़े देखे और उन्होंने ये देखा है कि पिछले 9 महीने में कितना बदलाव आया है मैटरनिटी केयर और कैंसर प्रिवेंशन में। उन्होंने हम लोगों को 75 और डिस्ट्रिक्ट में करने का ऐसा प्रोजेक्ट एक अनुमति दी है, तो उसके लिए हम लोग उनके बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और इसमें जपाईगो ने बहुत बड़ा योगदान किया था, जिसमें हम लोगों ने करीब 8 महीने इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ को सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, जो कि रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ की मैटरनल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का भी हुआ है। अच्छा, जो टीके जो लगेंगे वो अभी फ्री लड़कियों को लगेंगे या कोई कॉस्ट होगी? इसमें टीके के जो कॉस्ट आती है, एक जो इंजेक्शन आता है वो। और ये कहाँ पर लगेंगे, किस हॉस्पिटल में, सरकारी में या? वायरस है HPV जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 स्ट्रेन्स को कवर करना चाहते हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कारण होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो इसके टीके का जो सही गाइडलाइंस है वो 9 से 14 साल तक की बच्चियों को लगना है। एक लगेगा, फिर उसके 6 महीने के अंतराल पे दूसरा टीका लगेगा। ज़्यादातर बच्चों को शादी के पहले लड़कियों को लगवा देना चाहिए। 14 साल से ऊपर अगर बच्ची हो जाती है तो 3 टीके आवश्यक हैं, जो 1, 2 और 6 महीने के अंतराल में लगते हैं। एक टीका WHO के हिसाब से लड़कों को भी लगना चाहिए, क्योंकि लड़कों से शादी के बाद बहुत सारे कैंसर उनमें खुद भी हो सकते हैं, जैसे पेनाइल कैंसर्स हैं, ओरल कैंसर्स हैं, बहुत सारे कैंसर इससे लिंक्ड है। तो अगर लड़कों को भी ये टीके बहुत आवश्यक हैं, तो इस तरह की जागरूकता हमें सब जगह फैलानी है और इसको हम मैक्सिमम 45 साल तक दे सकते हैं। और जैसे जितना एज हम बढ़ता जाएगा और टीका देंगे उतना ही उसकी सुरक्षा कम होती जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके, इसीलिए 2 टीके ज़िंदगी के लिए बोला है, क्योंकि 9 से 14 साल तक के बच्चों में अगर लग जाएगा तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा इन बच्चों को आगे आने वाली। ये टीके सिर्फ लड़कियों को ही लगेगा ना? लड़कों को भी लगना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि 20 साल पे WHO कहती है एक टीका लड़कों को भी लगना चाहिए। उससे भी उनके भी कैंसर होने के डर रहते हैं और ये वायरस यूजुअली शादी के बाद लड़कियों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपनी वाइफ को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो लड़कों को भी टीकाकरण करने की बहुत ज़रूरत है और WHO के हिसाब से उनके लिए एक ही टीका काफ़ी है।
मीडिया के माध्यम से समाज की महिलाओं को, बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश ये देना चाहेंगे कि अब सरकार भी बहुत तेज़ी से मुहिम कर रही है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि थोड़ा सा इसका कॉस्ट है, करीब 3 से 4 हज़ार के बीच में टीका लगता है ये। तो ये बहुत सी महिलाएं हमारी शायद नहीं अफोर्ड कर पाएँ इतना टीका, तो इसलिए सरकार भी अब बहुत तेज़ी से सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसको जल्दी ही सप्लाई कराएगी। बिहार के कुछ अस्पतालों में ये ऑलरेडी उपलब्ध हो चुका है और यूपी में भी जल्दी ही हमारी डीजी फैमिली वेलफेयर सुषमा जी भी आई हुई हैं और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस तरह के प्रोग्राम्स में। तो सरकार भी इसको सही कई सेंटर्स पे उपलब्ध कराएगी, अदरवाइज़ किसी भी प्राइवेट सेंटर में जाके ये इंजेक्शंस लग सकते हैं, इवन सरकारी अस्पतालों में भी लग सकते हैं। ये है कि शायद अभी उतनी सुविधा इंजेक्शन की ना मिले, लेकिन लग वो सब जगह। अच्छा, इससे किसी को डरना या कोई घबराना नहीं चाहिए? ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी डोजेज़ लग चुकी हैं, इतने लंबे ट्रायल्स हो चुके हैं कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो बेझिझक बिना डर के इस इंजेक्शन को ज़रूर लगवाना चाहिए। ख़ास तौर से उन लोगों को, माता पिताओं को मैं बताना चाहती हूँ जिनके बच्चे अभी 9 से 14 साल के उम्र में हैं, उनको टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। तो हम लोग भी जब कोई भी पेशेंट आता है हम लोग के पास, तो हम लोग फैमिली के लिए काउंसिल ज़रूर करते हैं कि अगर आपके परिवार में इस तरह का कोई बच्चा है तो इसको ज़रूर लगाएं। यही इनिशिएटिव फॉक्सी ले रहा है और फॉक्सी की वजह से हम लोग आज कई महिलाओं तक, कई सोसाइटीज़ में पहुंच सकते हैं। कुछ कैंप्स भी लगाएंगे। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 तारीख को है, उसमें हम लोग 3 जगह, एक मोहनलालगंज में, एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट के GMU में और एक KK हॉस्पिटल में इस तरह की जागरूकता का एक प्रोग्राम और हम लोग रखने जा रहे हैं। तो जैसे पोलियो गया, धीरे धीरे पोलियो होगा शायद अपने देश से हटा पाए, उसी तरह से शायद सर्वाइकल कैंसर से ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए। थैंक यू। न्यूज़ एवन उज्ज्वल टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप महिलाओं का कैंसर को लेकर के प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ नाम बताते हुए। मैं डॉक्टर सीमा मेहरा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वेटनरी हॉस्पिटल में, और मैं लखनऊ हाउसिंग गायनिक सोसाइटी, जो कि लखनऊ की सबसे बड़ी गायनिकोलॉजिस्ट की संस्था है, जिसके करीब 550 मेंबर्स हैं, उसके मैं सेक्रेटरी भी हूँ। और आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये हमारा जो फॉक्सी, जो हमारी भारत देश की गायनिकोलॉजिस्ट की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी जो फॉक्सी की प्रेसिडेंट है, फॉक्सी संस्था की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीता तंगवाटकर, आज वो हमारे बीच आ रही हैं। और आज हम लोग पूरे भारत देश में 40 जगह पर एक साथ सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन का लॉन्च कर रहे हैं प्रोग्राम का, 2 टीके ज़िंदगी के नाम से, जिसमें कि हम लोग सारी महिलाओं को ये अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को जो कैंसर प्रिवेंशन का जो टीका है, HPV वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं, 9 से 14 साल की उम्र में 2 टीके हर बच्ची को लगने चाहिए, जिससे कि उसका सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सके। सर्वाइकल कैंसर ऐसी बीमारी है, अगर लेट डिटेक्ट होती है तो उससे महिला की मृत्यु हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके प्रिवेंशन के लिए हमें अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ये 2 टीके लगवाने चाहिए। अगर 9 से 14 साल की उम्र में लगवा लेते हैं तो 2 टीके लग जाते हैं, और अगर 14 के बाद लगवाते हैं तो 3 टीकों की आवश्यकता होती है। मीडिया के माध्यम से महिलाओं को, जो बच्चियों को टीका लगना है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगी कि हर महिला को, अपनी बच्चियों को ये 2 टीके ज़िंदगी के ज़रूर देने चाहिए। हमारी बच्चियाँ हमें बहुत प्यारी हैं, और ये अगर टीका समय पर लग जाएगा तो हम इस खतरनाक बीमारी से अपनी लड़कियों को बचा सकेंगे। ये टीका कहाँ लगेगा? ये टीका अभी जल्दी ही सरकारी संस्थानों में भी अवेलेबल होगा, और नहीं तो आप प्राइवेट डॉक्टर के पास भी लगवा सकते हैं इस टीके को। थैंक यू। आज की चीफ गेस्ट कौन है? आज की हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर सुनीता तंगवाटकर है, जो कि फॉक्सी की प्रेसिडेंट है, और DG फैमिली वेलफेयर डॉक्टर सुषमा सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर है। सबसे पहले मैम, आपका न्यूज़ एवन उज्ज्वल टाइम में हार्दिक स्वागत है। और आज आप सर्वाइकल कैंसर पर जो है कार्यशाला जो चल रही है, इसमें काफ़ी लोगों को, महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही, इस पर आज प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद। आपने इस कार्यशाला को आप कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें कि हम सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के ऊपर बात कर रहे हैं। और उसके बचाव का तरीका जो है वो 2 तरीके हैं। एक तो HPV वैक्सीन है। HPV इन्फेक्शन एक वायरस है
जो कि HPV की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। उस वायरस से बचने के लिए हमारे पास 2 हथियार हैं। एक जो महत्वपूर्ण हथियार है किसी भी इन्फेक्शन से बचने का, वो होता है वैक्सीन। उसी तरह HPV की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। तो उस वैक्सीन से कैसे बचाव होता है, वो किन किन बच्चों में कैसे कैसे कितनी उम्र में लगेगा, कितने डोजेस में लगेगा, उसी के बारे में हम लोगों ने बातचीत इसके बारे में की है। और वो बहुत सेफ़ है और काफ़ी ट्रायल्स भी हो चुकी हैं और उन्होंने पता लगाया है कि HPV वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर को मिटा सकता है दुनिया से। और हम 8 महिलाएं जो हैं, हर 8 मिनट में 1 महिला की मृत्यु होती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से हमारे देश में। तो इस मृत्यु दर को कम करने के लिए HPV वैक्सीन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। माँ जो बच्चियाँ हैं उनको HPV वैक्सीन लगे और जो माएँ हैं उनको बच्चेदानी के मुंह से HPV की जांच या फिर पानी की जांच हो, जिससे कि ये पता लगे कि उनको कोई कैंसर या प्री कैंसर तो नहीं है। तो इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे अभी पल्स पोलियो का टीका आया, लोग हिंदू मुस्लिम करने लगे कि ये मुस्लिमों के लिए जो है कुछ है, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे थे। इसमें ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या कोई ऐसे टीके में जो है कोई ऐसी चीज़ उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो या कुछ ऐसा? जो टीका है वो बिल्कुल सेफ है और करीब हमारे पास 20 साल का डेटा अब मौजूद है, जो कि ऑलमोस्ट 40,000 औरतों पे इसका एक्सपेरिमेंट जो ट्रायल में औरतें थी उन पे ये टीका लगा है और उनको हम फॉलो अप किया गया है और उनको देखा गया है कि उनमें कैंसर का इंसिडेंस बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो इससे जो बचाव है वो 100% बचाव की हद तक बताया जाता है। HPV से ही सारा सर्वाइकल कैंसर होता है और प्री कैंसर भी होता है और उसके अलावा सिर्फ सर्विक्स का कैंसर नहीं होता, बच्चेदानी के मुंह का जो नीचे का रास्ता होता है जिसे वजाइना योनी कहते हैं और वल्वा होता है, उसका कैंसर भी ये कॉज करता है। नेल्स में भी कैंसर होता है जो कि ओरोफैरिंक्स यानी मुंह का और पीछे के मुंह का हिस्से का होता है, गले का कैंसर होता है। और जो एनस होती है, जो लैट्रिन का रास्ता होता है जहाँ खुलता है, वहाँ के हिस्से का भी कैंसर HPV वायरस की वजह से होता है। वो सब इस टीके की वजह से प्रिवेंट हो सकता है, उससे हमें बचाव मिल सकता है। मीडिया के माध्यम से महिलाओं को अभी आपने बहुत अच्छी सी तरीके से समझा दिया कि बहुत, क्योंकि जो चैनल को समाचार को देखता है काफ़ी लोग समझते हैं कि जिस तरह से आपने इसका विवरण करके बता दिया, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाएं और खुद बच्चेदानी के मुंह की पानी की जांच कराएं या HPV की जांच कराएं। तो टीका माँ को लगाएं और स्क्रीनिंग माता की करें। थैंक यू। चल रहा है टीका करने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपसे धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आज 4 मार्च HPV अवेयरनेस डे इंटरनेशनली मनाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर ये इतना डेडली डिसीज़ है। अगर इंडिया के अब भारत में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज कैंसर की वजह से औरतों का अगर मृत्यु होती है तो सर्वाइकल कैंसर ये सेकंड कॉज है, ब्रेस्ट कैंसर ये फर्स्ट कॉज है। नाउ 6 मिलियन महिलाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल इसकी मृत्यु होती है। नाउ एक अकेला कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है और ये वैक्सीन एट द अर्लीस्ट यानी 9 साल से 14 साल की लड़कियों को अगर दिया तो सिर्फ 2 टीके देने पड़ते हैं और इससे आपका सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस 90 to 99% कम हो जाते हैं। अभी मुझे बताओ कि अगर कोई हमने देखे हैं कोविड पैंडेमिक में हमने वैक्सीन क्यों लिया, क्योंकि हमारे आंखों के सामने लाखों लोग मर रहे थे। बट एक समझ में करो कि सर्वाइकल कैंसर से भी इतनी औरतें हर 5 मिनट्स में 1 औरत का उससे अगर डेथ हो रहा है तो ये कोविड से भी ज़्यादा भयानक है। और हमारा भाग्य है कि सर्वाइकल कैंसर ये HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडिया में।
एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ये 9 to 14 एज में सबको दिया जाना चाहिए। सेकंड थिंग इज डर है लोगों को, जिनको मालूम है कि मैं ये कैंसर का वैक्सीन लेती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आगे जाके मेरे हेल्थ के इश्यू नहीं होंगे, मुझे बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपने खुद को सेव कर सकती हो। हर किसी को, आपको मालूम होगा 2 दिन पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हमें हर लड़की को ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने ही ये कंपलसरी करना चाहिए। जैसे मैं कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती हूँ तो मैं कहीं भी आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकती हूँ, वैसे ही गवर्नमेंट ने कुछ तो, जैसे हमारे हर एक के पास आधार कार्ड है, वैसे हर औरत के पास, हर लड़की के पास सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के टीकाकरण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब ये गवर्नमेंट सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन या सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत, ये हमारा प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं किया ना तो हम काम ही नहीं करते। इट हैज़ टू बी ऑर्डर। सो मुझे लगता है कि एक 2030 तक कैंसर एलिमिनेशन का प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का भी गोल है कि इंडिया भारत मुक्त सर्वाइकल कैंसर से होना है। तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन होता है हैंड्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन यानी डॉक्टर सिर्फ सलाह देंगे, डॉक्टर सिर्फ बताएंगे कि ये लो, बट गवर्नमेंट कैन मेक इट 2 things available so that probably cost may be the reason, तो कॉस्ट का रीज़न चला जाएगा। एंड सेकंड, जब गवर्नमेंट डट्टा लगाता है ना तो सब काम करते हैं, जब मोदी बोलता है तो सब सुनते हैं। टीका मन लगाना चाहता है तो प्राइवेट में टीका तो महंगा पड़ेगा, बट गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाके मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत काम कर रहा है, अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा है। शायद आई थिंक जैसे महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया वैसे ऑल स्टेट्स भी आए आगे, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये काम किया तो भी बहुत हो जाएगा। यूपी गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है आपको? अभी मैं यूपी से तो नहीं हूँ, बट मुझे ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। यूपी गवर्नमेंट में योगी जी को मानती हूँ, एक उनकी स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत पसंद है। मेरे ओन फॉक्सी प्रेसिडेंसी में मैंने आरोग्य योग यात्रा का बहुत बड़ा काम किया है और कर रही हूँ, ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी इन मेडिसिन। और योगी जी के लिए मेरा बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है, बिकॉज जो मैं यूपी में घूमती हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखती हूँ, जहाँ कहीं सब गवर्नमेंट की तरफ पॉजिटिव है, वेदर लो क्लास कॉलेज में बच्चे या सीनियर सिटीज़न, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करता होगा। और मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ।